कृष्णा, जय माँ काली, जय काल भैरव। तो आज टॉपिक है आज रात की उनकी दिल की बातें। तो हम कर रहे हैं यहाँ पे रीडिंग और हमने लिए हैं दो ऑब्जेक्ट। ठीक है, हमने लिए हैं दो टैरो, जैसे कि आप देख सकते हो ये है पहला टैरो और यह है दूसरा टैरो। ये जो रीडिंग होने वाली है वो है जनरल कलेक्टिव हिंदी टैरो रीडिंग फॉर ऑल साइंस। ठीक है, तो चाहे आपको अपना साइन पता है नहीं पता है, फिर भी आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। प्लस आप अपना जो इंट्यूशन है उसको और ज़्यादा मजबूत बना सकते हो। ठीक है, ये कयास लगा के कि भाई कार्ड जो आ रहा है उसका मतलब आपके साथ कैसे जुड़ा जा रहा है। ठीक है, तो चलो बिना किसी तरीके करते हैं रीडिंग की शुरुआत। हमने लिया है ये प्यारा सा टैरो, करते हैं कार्ड्स की शफलिंग। ठीक है भाई, कार्ड जो है वो अलग अलग आते हैं, तो देखते हैं। यस, पहला कार्ड हमें मिल चुका है और वो है 5 ऑफ कप्स की एनर्जी। ठीक है, चलो अब इस एनर्जी को हम थोड़ा सा क्लैरिफाई भी कर देते हैं। देखो यहाँ पे आ चुका है व्हील ऑफ फॉर्चून। ओके, हम कहते हैं ना कई बार किस्मत जो है वो कई बार हमारे सामने बहुत सारे रास्ते खोलती हैं, लेकिन वो रास्ते कैसे हो ये हम बता नहीं सकते। और कई लोग जो ऐसे होते हैं ना कि वो रास्ते में वे चलने से ही डरते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे इस व्यक्ति को लग रहा है ना कि जो उसका फॉर्चून है या फिर जो उसकी किस्मत है वो हाल ही में मतलब बदल रही है या फिर बदलने वाली है। अरे वो किस्मत बदलेगी ये तो होता ही है, चाहे आप किसी भी व्यक्ति को लो। ठीक है, चाहे वो इस देश का या फिर किसी और देश का। लेकिन बात ये होती है कि जब आपकी किस्मत बदलती है और आपको चुनौतियां मिलती हैं, आपके साथ चीज़ें अच्छी या बुरी होने लगती है। ठीक है, देखो चीज़ें होती हैं, लेकिन हम उसको हमारे खुशी या दुख से जोड़ते हैं, है ना। इसलिए हम कहते हैं कि आज का दिन तो बहुत अच्छा गया, और वही उसी वक्त कोई कह सकता है कि आज का दिन तो बहुत बुरा जा रहा है ना। तो जिस तरह की घटनाएं आपके साथ हो रही हैं उसके अनुसार आप चीज़ों को अच्छा बुरा कह सकते हो। ठीक है, तो अगर आपको चुनौतियां मिल रही हैं तो वो चुनौतियों के कारण ना इस व्यक्ति को ना थोड़ी सी दुविधा हो रही है। देखो, अगर वो आपके साथ अपने रिश्ते को जोड़ रहा है तो कहीं ना कहीं उसको लग रहा है कि भाई चीज़ें जो है वो शायद इतनी ज़्यादा मेल नहीं खा रही है। ठीक है, या फिर इनके वजह से आपको थोड़ा सा नुकसान उठाना पड़ रहा है। अब ये आप कैसे समझ सकते हो? मैंने कहीं पे एक पोस्ट पढ़ी थी कि कोई व्यक्ति थी, उसको मतलब उसका एक बॉयफ्रेंड था। ठीक है, बट उसी के कारण अभी उनके रिश्ते में दिक्कतें आ रही थी। ठीक है, तो मतलब कौन पहले मूव आउट होगा, कौन पहले दूसरी जगह पे जाएगा, वगैरह वगैरह वो चीज़ें चल रही थी। तो सिंपली क्या होता है ना कि कई बार आप जो फैसले लेते हो ना वो दूसरे को भी अफेक्ट करते हैं। वही बात हो रही है यहाँ पे। इसकी किस्मत शायद अच्छी हो रही है। ठीक है, और शायद ये कहीं दूसरी जगह पे जाने के बारे में सोच रहा है, फिर जॉब बदलना है ना, या फिर मतलब अगर बहुत अच्छा भी हो रहा है ना तो भी क्या रिश्ते में सही हो रहा है या नहीं वो चीज़ें अलग है। ओके, अगर मैं इसको थोड़ा सा सिंपल लैंग्वेज में बताऊं तो आप ये कह सकते हैं कि बाहरी दुनिया में तो ये बहुत अच्छे हैं। ठीक है, मतलब तरक्की हो रही है, सब लोग खुश है कि वाह देखो क्या इंसान है। लेकिन अगर हम इनकी पर्सनल लाइफ देखें, स्पेशली अगर आप दोनों का रिश्ता, तो वहाँ पे खटास आ रही है। ठीक है, मतलब जितना बाहर वो खुश हैं उतना ही अंदर वो हमें दुखी दिखते हैं, और इसके बारे में हमें अभी तक कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिला है। ठीक है, वो क्यों नहीं मिला है वो भी हम यहाँ पे आगे देखते हैं कि हमें ऐसा क्यों देखने को मिल रहा है। देखो यहाँ पे आ गया है टेम्परेंस एंड यहाँ पे आ गया है एस ऑफ कप्स की एनर्जी। ठीक है, देखो यहाँ पे जो चीज़ें आ रही है ना वो आई थिंक इस कदर आ रही है कि इस व्यक्ति को ना समझ के लेना होगा। ठीक है, मतलब एकदम से अपना एटीट्यूड दूसरे के ऊपर थोपने से कुछ नहीं होगा, ये पहली बात है। और सेकेंडली दूसरे के हिसाब से इनको बिहेव करना पड़ेगा। मतलब कि भाई मुझे लगा और मैंने बातचीत की, मैंने ये नहीं देखा कि आप रेडी हो या नहीं, ये नहीं चलेगा। ठीक है, मान लो अगर आप थोड़े से बिजी हो या फिर आप थोड़े से अभी इनसे खटास में हो या फिर आपको किसी कारण से चोट पहुंची है, तो जब तक आपका मन नहीं करता या फिर जब तक आप बोलने के लिए और चीज़ों को सुनने के लिए तैयार नहीं होते, ये पर्सन आपके लिए वेट कर सकता है, और वेट करना ही इनके लिए द बेस्ट चॉइस होगी। ठीक है, तो अगर आप ये आपके हिसाब से लेते कि चलो ठीक है आपको 1 हफ्ता चाहिए या फिर आपको 1 दिन चाहिए, उन्होंने दे दिया, फिर बातें करना स्टार्ट किया, वो भी एकदम शुरुआत से बेसिक से, तो चीज़ें सही हो जाएंगी। ठीक है, मतलब यहाँ पे बस यही चीज़ आ रही है कि बातों को फोर्स नहीं करना है। ठीक है, अगर कोई चीज़ आपके हिसाब से नहीं जा रही है तो आपको उसको ढालना पड़ेगा, अपने आप को उस चीज़ में ढालना पड़ेगा, तब जाके ना आप कह सकते कि हाँ चलो भाई अब सब कुछ सामान्य हो रहा है।
कई दफ़ा ना हमारी एक्सपेक्टेशन जो है एकदम से ऊंचाई तक पहुंचती हैं कि मैं ये कर लूँगा, मैं वो कर लूँगा, लेकिन कई बार वो बस दिखावा छलावा होता है एंड हम बस उसी में अटकते रहते हैं, है ना। इसलिए आपने कई कपल्स देखे होंगे कि जो कहते हैं कि भाई हमने एक दूसरे से ये वादे किए, ये करेंगे वो करेंगे, पता चला बाद में बस 2 महीने के बाद कुछ खटास आ गई, है ना। तो उसके पीछे कारण क्या होता है? रियलिटी से दूर जाना और अपनी किस्मत को जो चुनौती आप देते हो उसको ना स्वीकारना, ठीक है, वो बात हमें यहाँ पे दिखती है। देखो वहीं पे अगर हम देखते हैं कि ये जो सेकेंड टारो है वो हमें क्या गाइडेंस देता है, ठीक है, उसकी तरफ भी ध्यान आकर्षित करते हैं। देखो पहला जो कार्ड आ चुका है वो है डेविल का कार्ड, ठीक है। सेकेंड जो कार्ड आ चुका है वो है 6 ऑफ पेंटिकल्स। अब ये दोनों कार्ड्स अगर हम देखें तो देखो पहला जो कार्ड आ गया है वो भी पेंटाकल से ही जुड़ा है, यानी कि कैप्रिकॉर्न, मकर राशि, है ना। तो ये कह रहे हैं कि भाई सिंपल जो बात है वो ये है कि इनकी जो भावनाएं हैं, हालांकि इसमें से कुछ जो कार्ड की मीनिंग है वो आपके साथ ज़्यादा रेजोनेट कर सकती हैं, फिर भी इस पर्सन का दिल जो है आपके लिए बहुत धड़क रहा है, या फिर हम ये कहें कि शायद उनको लग रहा है कि मे बी आपकी और उनकी परीक्षा ली जा रही है। परीक्षा शायद किस्मत के हवाले या फिर भगवान के तरीके से, या फिर मान लो आप खुद अपने आप को जज करवा रहे हो कि क्या मैं इसके लिए सही इंसान हूँ और क्या ये मेरे लिए सही इंसान है ना। देखो क्यों ऐसा हो रहा है ना, बिकॉज आई थिंक जिस तरह से आप दोनों आजकल व्यवहार कर रहे हो, एक दूसरे के लिए जो समय निकालना हो या फिर एक दूसरे के लिए कुछ बातें सहन करनी हो, कुछ सैक्रिफाइसेस करने हो, अगर आप इस चीज़ को देखोगे ना, इस पैटर्न को, तो ऐसा लग रहा है कि मान लो आप एक दूसरे को चश्मे के नज़रिए से देख रहे हैं कि भाई तुम मेरे लिए कितना कर रहे हो, मैं तुम्हारे लिए कितना कर रहा हूँ या फिर कर रहे हो, है ना। देखो बात यहाँ पे इतनी है, अगर आपका प्यार बहुत पावरफुल है तो आपके प्यार को कोई रोक नहीं सकता। हालांकि अगेन यहाँ पे मैं कहूँगा कि थोड़ी सी वार्निंग के साइन आ चुकी है, या तो इनकी तरफ से या फिर आपकी तरफ से, एज अ प्रिकॉशन, कि प्यार में इतना ना बह जाना कि आप किसी देखते हुए चीज़ को भी नज़रअंदाज कर दो। अब देखो ये जनरल कलेक्टिव हिंदी टैरो रीडिंग है, फिर भी अगर आप में से किसी को लग रहा है कि भाई आप गलत फहमी का शिकार हो या फिर आप कुछ बहुत ही ज़्यादा विश्वास कर रहे हो किसी के ऊपर, तो ये नहीं करना है, ठीक है। बिकॉज कई बार ऐसा होता है कि जो चीज़ें हमें लगती है कि वो सही है, शायद वो गलत भी साबित हो सकती है ना। या फिर जिस व्यक्ति के ऊपर हमें इतना ज़्यादा भरोसा है, कई बार वही व्यक्ति विश्वास के लायक नहीं रहता। तो इस बात को आपको समझना होगा। ये कार्ड अभी गिरा इसलिए मैं इसको ले रहा हूँ, जो कि 10 ऑफ कप्स। देखो अगर ये आपकी ज़िंदगी में हो रहा है ना कि आप खुश हो, या फिर सिर्फ ये आपका नज़रिया है या फिर ये आपका भूतकाल है कि जहाँ पे आप बहुत खुश थे एंड आज भी आपको वो पल याद आते हैं, ठीक है, तो ये आपके पल है, कोई आपसे इन पलों को छीन नहीं सकता। हालांकि वर्तमान की क्या परिस्थिति है इसको भी आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। जजमेंट का कार्ड यहाँ पे आ चुका है एंड यहाँ पे है नाइट ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। बाकी आई थिंक 2 कार्ड्स और यहाँ पे आ चुके हैं, वो क्या है वो भी हम देखते हैं, ठीक है। देखो अगेन यहाँ पे आ चुका है द हायरोफेंट एंड यहाँ पे है 10 ऑफ कप्स की एनर्जी, ठीक है। देखो बेसिकली ये जो व्यक्ति कह रहा है ना कि इसके लिए जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि बस आपने ना एक दूसरे से अगर कमिटमेंट कर दी है तो उसको निभाना है हर हालत में, ठीक है। हालांकि अगर आप आजकल उनके बारे में सवाल पूछ रहे हो कि आप आजकल ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हो, तो बदलाव हर व्यक्ति में आते हैं। जहाँ तक बात है आपके रिश्ते की, अगर वो कमिटमेंट के दायरे में रह के कुछ चीज़ें कर रहे हैं तो आई थिंक वो सही कर सकते हैं, ठीक है। बिकॉज देखो यहाँ पे है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। भाई कौन व्यक्ति कब हलचल करेगा, कौन व्यक्ति कब नेक्स्ट एक्शन लेगा, ये हम यहाँ पे नहीं कह सकते, लेकिन जाहिर सी बात है कि जिसको भी लगता है कि हाँ अब मैं सेटल हूँ या फिर अब मैं बहुत ही आसानी से अपना निर्णय ले सकता हूँ, तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे है द हायरोफेंट और यहाँ पे है 10 ऑफ कप्स की एनर्जी। देखो सिंपल सी बात है कि ट्रस्ट जो फैक्टर है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप दोनों कहते हैं कि हाँ मेरा विश्वास है इनके ऊपर और ये भी कह रहे हैं कि इनका विश्वास है आपके ऊपर, तो मतलब आप दोनों सही जा रहे हो। लेकिन किसी को भी अगर लग रहा है कि नहीं मुझे पहले कमिटमेंट चाहिए, मुझे पहले फैमिली से मिलना है, मुझे पहले सब चीज़ें क्लियर चाहिए, और कोई व्यक्ति अगर इसके लिए रेडी नहीं है, तो फिर यहाँ पे हमें इश्यूज दिख रहे हैं। मतलब 10 ऑफ कप्स की जो इमेज है आप दोनों के दिल और दिमाग में वो अलग अलग हो सकती है।
अगर दिल में इमेज है किसी के भी तो मतलब सब कुछ बढ़िया, जहाँ पे आप सोच नहीं रहे हो। लेकिन अगर दिमाग में इमेज बैठी है तो आप सोच रहे हो कि क्या सच में ऐसा हो सकता है, क्या सच में फैमिली मान सकती है, क्या सच में जो मैंने सोचा है वो मुझे मिल जाएगा, है ना। यही बात आई थिंक फिलहाल आप दोनों के जहन में कहीं ना कहीं पे चल रही है। सो अभी के लिए रीडिंग, आई होप इट विल रेजोनेट।